हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 12th के लिए दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट तुम्हारा फ्लेमिंगो बुक से है और उसका पहला ही लेसन है मिस्टर एमएल वाला, उससे है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उससे है। तो पहले क्वेश्चन देखें कि व्हाट डिड फ्रॉन्ज सी। जो फ्रॉन्ज था लड़का, उसने क्या देखा वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या चीज़ें देखी, जाते वक्त रास्ते में उसको क्या क्या चीज़ दिखी, उस चीज़ का डिफाइन करना है। तो वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त। फ्रॉन्ज फाउंड दैट, फ्रॉन्ज ने पाया कि, फ्रॉन्ज को देखा या पाया कि द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, जो दिन था वो कैसा था, बहुत ही गर्म और ब्राइट चमकीला। मतलब ब्राइट का कहने का मतलब धूप वाला, तो शाइनिंग और गर्म कहने का मतलब गर्म और शाइनिंग था, चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी जो थे वो चेंचा रहे थे। एट द एज ऑफ वुड्स, वुड्स कहने का मतलब यहाँ लकड़ियाँ, जंगल में नहीं, लकड़ियाँ। तो लकड़ियों पर मतलब टहनियों पे, पेड़ की टहनियों पे पक्षी क्या कर रहे थे, चेंचा रहे थे। एंड इन द ओपन वुड्स, खुले जंगल में। तो जो रास्ते में निकलते हुए बगल से जो जंगल टाइप का था उसमें पक्षी अपने डालियों पर बैठे चेंचा रहे थे। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और जो पर्सिया की जो सेना थी, सोल्जर्स थे, पर ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे, एक्सरसाइज की। वैन ही पास्ड द टाउन, जैसे जब वह टाउन कस्बे से होकर गुजरा, मतलब स्कूल जाते वक्त कस्बे से होकर जब गुजरा टाउन हॉल से, तो देयर वाज ए क्राउड, उसे कुछ भीड़। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर कुछ भीड़ लगी हुई थी। जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उस ऑर्डर को देखने के लिए। अगर आप इसमें आगे और भी लिखना चाहें तो आप इसमें स्कूल तक भी नज़ारा लिख सकते हैं कि स्कूल बिल्कुल शांत था, हॉस्टल वस्टल बिल्कुल भी नहीं थी, बच्चे नहीं चहचा रहे, चहल पहल नहीं कर रहे थे, वो भी आप इसमें आगे जोड़ सकते हैं, वरना यहाँ तक काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इनवॉक टू से, मतलब कभी विनम्रता से या विनम्रता से कहता है कि ऐसा कौन सा सिंबल है, क्या प्रतीक है, कौन से प्रतीक हैं प्रकृति के, दैट जो ये चीज़ का इशारा करते हैं कि देयर कैन बी लाइफ, जीवन हो सकता है, अंडर अपेरेंट स्टिल, बिल्कुल शांति, पूर्ण रूप से शांति के अंदर, पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण माहौल हो जाए पृथ्वी पर, टोटल चीज इनएक्टिविटी हो जाए, उसके बाद भी क्या जीवन संभव है, अपेरेंट स्टिल, पूर्ण रूप से स्थिरता के अंदर। तो बताया इसमें द पोइट विशेष टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना। तो पोइट विशेष इच्छा करता है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, कभी इशारा करते हुए इच्छा करता है, बताता है यहाँ पे दैट कि लाइफ विल एग्जिस्ट, जीवन बना रहता है, बना रहेगा, जीवन भी होगा, कहने का मीन्स ये है। इन द मिडस्ट ऑफ अपेरेंट स्टिल, पूर्णता शांति होने के बाद भी, सारी चीज़ इनएक्टिविटी हो जाए उसके बाद भी जीवन संभव होगा। टू प्रूव इस पॉइंट, अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, द पोइट यूजेस द अर्थ, पोइट किसका उपयोग करता है, अर्थ का, पृथ्वी का उपयोग करता है, एज ए लिविंग मेटाफर, जीवंत रूपक के रूप में, एक जीवंत उदाहरण के रूप में पृथ्वी का एग्जाम्पल लेता है कि अपने इस बात को साबित करने के लिए कि पूर्ण रूप से शांति होने के बाद भी, पूर्ण रूप से एकांत होने के बाद भी जीवन संभव है। जैसे कि उसने बताया द वर्ल्ड नेवर रीचेज, ये दुनिया जो है, ये पृथ्वी जो दुनिया है वो कभी नहीं पहुंचती, एट ए स्टेट, ए स्टेट एक अवस्था पर, ऑफ कंप्लीट इनएक्टिविटी, पूर्ण रूप से निष्क्रियता की ओर कभी भी पृथ्वी या दुनिया ये कभी नहीं जाती। मतलब कि पूरी दुनिया में जो भी वर्क्स हैं, भले ही हमें दिख रहे हैं, बहुत सी चीज़ ऐसे हैं जो स्थिरता हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं जो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, जंगल हैं अपनी जगह पे खड़े हुए, पूर्ण रूप से निष्क्रिय, कार्य नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें जीवन नहीं है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी कभी भी पूर्ण रूप से निष्क्रियता की ओर नहीं जाती है, इनएक्टिविटी की ओर नहीं जाती है। एंड व्हेन देयर सीम्स, और जब देयर सीम्स टू बी नो एक्टिविटी, जब ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है,
नेचर स्टिल एट वर्क, फिर भी प्रकृति कार्य करती रहती है। जैसे सर्दी का मौसम आने पर हर चीज़ क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, पूरी चीज़ इनएक्टिविटी में चली जाती है। बट बसंत ऋतु आने पर फिर भी क्या होता है, सारी चीज़ें फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं, फिर भी चीज़ें जीवित रहती हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी फिर भी जीवित रहते हैं। तो उसी में कहा गया उसने कि नेचर इज स्टिल एट वर्क, फिर भी प्रकृति जीवित रहती है, कार्य करती रहती है। इट कीप्स द प्लैनेट अलाइव, ये हमारे प्लैनेट को, हमारे गोले को, हमारे पृथ्वी को जीवित रखता है। द लाइन्स, ये वाली लाइन कौन सी, एज थो समथिंग अपीयर डेड, द लाइन्स एज थो समथिंग अपीयर्स डेड, ऐसा नज़र आता है, ऐसा लगभग ऐसा नज़र आता है कि समथिंग डेड मतलब अपीयर्स डेड, सब कुछ मृत सा नज़र आता है। एंड लेटर, किंतु बाद में, और बाद में प्रूव्स, ये भी साबित होता है, टू बी अलाइव, जीवित, मतलब जो चीज़ मृत नज़र आती है, इनएक्टिव नज़र आती है, वो बाद में वही जीवित साबित होती है। इस चीज़ को उसने ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो है पृथ्वी का जो उदाहरण उसने लिया है, वो अब उसके पॉइंट को, कौन सी पॉइंट को, ये वाला कि द लाइफ विल एग्जिस्ट इन द मिडस्ट ऑफ अपरेंट स्टिल, कि स्थिरता के अंदर भी जीवंत होता है। तो उस चीज़ को, ये जो कंसेप्ट इसने लिया है वो पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट करता है, अच्छे तरीके से समझाता है, सुंदरता से। ये आंसर इसके अंदर समझाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।